देश में सबका गोत्र है। अमेरिका, लंदन, जापान, किसी देश में किसी का गोत्र होता ही नहीं, क्योंकि साइंटिफिक जितनी गहराई से हमारे शास्त्रों ने हमें पढ़ाया, बताया, उन लोगों को कुछ अपने पुरखों का, पूर्वजों का ज्ञान ही नहीं है, तो वो अपने आप को बंदर की संतान मानते हैं। पर हमें तो ज्ञान है। जमाना कहे कि हम बंदर हैं, बंदरों की संतान, हम, उन्हें अक्कल नहीं है, तुम्हें तो अक्कल है, पर तुम भी पढ़ते हो। एक नंबर का क्वेश्चन आता, क्वेश्चन आ जाए कि हम किसकी संतान, लिखना पड़ता बंदर की, नहीं तो नंबर काट ले डार्विन। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, बच्चों को ना बंदर ना बनाओ, ऋषि मुनियों की संतान है, पढ़ाओ, बताओ अपने इतिहास के बारे में। स्कूल में तो पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, अब पढ़ाया जाता है गा गधे का। अब ये गधे क्या करेंगे बताओ? गणेश अच्छा था कि गधा? लेकिन पढ़ाया जा रहा गा गधे का। लो, अब ये गधे ही बनेंगे, गणेश तो बनेंगे नहीं। इसलिए स्कूलों के भरोसे ना छोड़ा करो अपने बच्चों को, आप समय दिया करो बच्चों को, पढ़ाया लिखाया करो, संस्कार दो। बेटा बड़ा होगा, लोग ये नहीं पूछेंगे तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, तुम्हारे बेटे के संस्कार कितने अच्छे हैं, ये लोग देखते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, कितने अच्छे और कितने बुरे संस्कार हैं, समाज ये देखता है। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा धन, हमारे संस्कार ही हैं। लेकिन आज वो संस्कार, आज की इस पढ़ाई में ना गीता है ना रामायण है। इसलिए इस पढ़ाई के, ये जितनी पढ़ाई आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये सारी पढ़ाई केवल नौकर बनाने वाली है। आप कितना भी पढ़ लो, पढ़ के क्या बनेंगे? सिर्फ नौकर। नौकरी 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 नौकरी। हाँ या ना? बोलो हाँ। हमारी अपनी शिक्षा ऐसी है, हमारी भारतीय पढ़ाई ऐसी है, हमारी पढ़ाई नौकर बनाने की नहीं। हमारी पढ़ाई, चंद्रगुप्त को पढ़ाया चाणक्य ने, ऐसा पढ़ाया सम्राट बना करके बिठा दिया। सम्राट बनाने की पढ़ाई होती थी हमारे यहाँ, राजा बनने की पढ़ाई होती थी हमारे यहाँ, मालिक बनने की पढ़ाई होती थी हमारे यहाँ, नौकर बनने की पढ़ाई। भारत के इतिहास को आप भूलते चले जा रहे हो। थोड़ा याद रखो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को। आपका बेटा पढ़े लिखे खूब, पर अपने संस्कारों को याद रखे। हिस्ट्री जानो अपनी। हमारा अपना कम इतिहास है क्या? कितना भरा पड़ा, पढ़ ना पाएंगी, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, भारत के इतिहास को ना पढ़ पाओगे। इतना विशाल इतिहास है, महापुरुषों से भरा पड़ा है। अरे मुझे लगता है पढ़ाना ही है तो बेटों को महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ाना चाहिए। और बेटियों को झांसी की रानी के साथ साथ माता अहिल्या के बारे में जरूर पढ़ाना चाहिए। क्यों जी? माता अहिल्याबाई का पूरा चरित्र उठाकर देखना। जितनी शिक्षा माता अहिल्याबाई के जीवन से हमें मिलती है, हम इतने प्रेरित होते हैं उनकी उन शिक्षाओं से, उनके जीवनी से कि क्या कहें। लेकिन कहां पढ़ाया जाता है? आज भारत की शिक्षा में कहां इन वीरांगनाओं की चर्चा है? बताओ किस पाठ में पढ़ाया जाता है माता अहिल्या का चरित्र? झांसी की रानी का पढ़ाई भी बीच में, झांसी की रानी का भी पाठ हटा दिया था बीच में। अब जोड़ा हो कि नहीं भगवान जाने। हम लोगों ने तो पढ़ा है खूब, लड़ी मर्दानी। वो तो आजकल के बच्चों की पढ़ाई में है कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ कह रहे हैं नहीं है। अब आप बताओ भाई, पढ़ने वाले, हमने तो पढ़ा है। सुना था बीच में कि हट गया है। हाँ? हट गया नहीं है? लो, हट गया। इसलिए लड़कियां कॉकरोच से डरने लग गईं। जब से हटा तब से कॉकरोच से डरने लग गईं, चूहिया से। जब तक थी झांसी की रानी का पाठ था, तब तक भिड़ जाया करती थी दुष्टों से, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी वो तो।
सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी बूढ़े भारत में भी, आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। धन्य है झांसी की रानी, धन्य है माता अहिल्याबाई, धन्य है माता दुर्गावती। और भी क्षेत्रीय रानियों के अपने अपने चरित्र इतिहास हैं, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारी हमारे देश की वीरांगनाओं की चर्चाएं हैं, इतिहास भरा पड़ा है, आप पढ़ते ही नहीं है। पंजाब में एक घटना घटी थी, देखो आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, मैं आपको गूगल करना पता लग जाएगा। पंजाब में एक घटना घटी थी। घटना यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी सेना में सिर्फ 40 लोग थे और सामने औरंगजेब की सेना में 1 मिलियन 10 लाख लोग थे। कितने लोग? 10 लाख लोगों की सेना थी और गुरु गोविंद सिंह जी के पास सिर्फ 40 लोगों की टुकड़ी थी। इतिहास है, ये सच्चा है, झूठा नहीं है, कर लेना आप सर्च, मिल जाएगा, पिक्चर बन चुकी है इस पर। लेकिन नहीं पढ़ाया गया आपको। मैंने भी अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा ये, मैंने बाद में सुना, तब मुझे लगा राम राम, देखो कितने अच्छे चरित्र, इतिहास जो हमें कितना महान बना सकते थे, वो ना पढ़ा के हमें केवल ताजमहल किसने बनवाया यही पढ़ाते रहे। 10 लाख लोगों की टुकड़ी, 10 लाख लोगों की सेना थी औरंगजेब की, और उन लोगों के बीच में 40 लोगों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी खड़े थे। जाने लगे बाकी सैनिक, 40 लोग जाने लगे, गुरु गोविंद सिंह जी ने रोका, मेरे दोस्तों रुक जाओ, भाग जाने से समाधान नहीं है, अरे मरना तो है ही, चलो लड़कर मरते हैं। इतिहास गवाह है मेरी मां, वो 40 लोग भिड़ गए 10 लाख लोगों से। आश्चर्य मानेंगे, उन 40 लोगों की टुकड़ी, वो 40 लोग भारी पड़ गए 10 लाख लोगों पर। ये भारत का पूत है, ये भारत का बेटा, ये इतिहास है हमारा। हम तो 40 भारी पड़ गए थे उन पर, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महान, नहीं जी, पढ़ाया गया सिकंदर महान, जो जीता वही सिकंदर, घुसा दिया खोपड़ी में।